क्या आपने कभी सोचा है हजारों साल पहले हमारी धरती पे दुनिया कैसी रही होगी, जहां ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कारें थी और ना ही हवाई जहाज। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसके पास वो चीजें थी जिनके बारे में आज भी हम हैरान हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, सीधी चौड़ी सड़कें, पक्के मकान, नालियों का बेहतरीन सिस्टम और एक ऐसा स्नान घर जो दुनिया का सबसे पुराना स्विमिंग पूल माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो की, एक ऐसी नगरी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज भी अपने सीने में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। तो आइए आज हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों में। साल 1922 सिंधु नदी के इलाके में खुदाई चल रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई पुराना किला निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे परतें हटती गईं, वैसे वैसे ईंटों की दीवारें सामने आने लगी। पहले तो लगा ये कोई छोटा सा गांव रहा होगा, लेकिन खुदाई गहराई तक पहुंची तो सभी हैरान हो गए। ये कोई गांव नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा शहर था। सीधी सड़कों वाला, पक्के मकानों वाला, इतना वेल प्लान्ड कि आज भी देखकर विश्वास करना मुश्किल है। और यहीं से वो नाम पड़ा मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। अब आप जरा मेरी बात मानिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आप समय की सैर करते हुए 2500 ईसा पूर्व पहुंच गए हैं और आप मोहनजोदड़ो की गलियों में खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे पक्की ईंटों से बनी सड़क है। सड़कें एकदम सीधी हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया हो। दोनों तरफ मकान है, कुछ एक मंजिला तो कुछ 2 मंजिला। हर घर के साथ एक छोटा आंगन है और हर आंगन से जुड़ा एक ड्रेनेज पाइप। सोचिए, 5000 साल पहले लोग गटर का प्रॉपर सिस्टम चला रहे थे। पानी गली में बहता था और बड़ी नालियों से बाहर निकल जाता था। साफ सफाई का इतना ख्याल था, जबकि उस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोग तो अभी खाना बदोश थे। थोड़ा और आगे बढ़िए, आप अब बाजार में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ लोग बैठे हैं, कोई अनाज बेच रहा है, गेहूं, जौ, चावल, कोई कपड़े कपास से बने हुए, किसी के पास रंग बिरंगे गहने हैं और लोग छोटे छोटे पत्थरों और धातुओं से बनी वेट से तौल कर सामान खरीद रहे हैं। सोचिए, वेट्स और मेजर्स का इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम, जबकि उस दौर में दुनिया के कई हिस्सों को गणित तक का ज्ञान नहीं था। अब चलिए उन चीजों की ओर जो मोहनजोदड़ो की पहचान बन गई। सबसे पहले मिलती है कांसे की डांसिंग गर्ल। 10 सेंटीमीटर की ये मूर्ति छोटी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उसकी मुद्रा आज भी लोगों को अचंभित कर देती है। हाथ कमर पर, सिर ऊंचा, जैसे कह रही हो, देखो मैं भी यहाँ की संस्कृति का हिस्सा हूँ। फिर मिलता है पृष्ठ किंग की मूर्ति। दाढ़ी वाला चेहरा, सिर पर पगड़ी जैसी टोपी और आंखों में गहराई। इसे देखकर लगता है कि उस समाज में नेता और पुजारी दोनों का कितना महत्व रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक विशाल जगह पे। यह है महान स्नान घर, ग्रेट बाथ। 20 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, ईंटों से बना एक तालाब किनारे पर सीढ़ियां उतरने के लिए बनी है। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। कहा जाता है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे। शायद लोग यहाँ इकट्ठा होकर पवित्र स्नान करते होंगे। ये दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक बाथ माना जाता है। अब आप सोचिए, आज हम बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स पर गर्व करते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में ये हजारों साल पहले मौजूद था। अब हम जानते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, वो है उनकी लिखावट। मोहनजोदड़ो से सैकड़ों सील मिली है, छोटे छोटे पत्थरों या धातुओं पर उकेरी गई आकृतियां जिन पर कुछ अजीब सी लिखावट है, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। सोचिए, इतना आधुनिक सभ्यता थी, लेकिन उनकी भाषा आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। क्या पता उसमें उनके जीवन की पूरी कहानी लिखी हो। क्या पता उसमें यह भी लिखा हो कि आखिर वो नष्ट क्यों हुए। इतना शानदार शहर, इतनी सजी हुई सड़कें, इतनी सुंदर ग्रेट बाथ, इतने संगठित लोग। सोचिए, जिस सभ्यता ने हजारों साल पहले साफ सफाई और प्लानिंग सिखा दी थी, वो सभ्यता अचानक कैसे मिट सकती है। इतिहासकारों ने कई वजह बताई है, लेकिन हर थ्योरी अपने साथ एक दर्दनाक तस्वीर लेकर आती है। सबसे पहला, थ्योरी ऑफ फ्लड। कहते हैं कि सिंधु नदी बार बार बही। सोचिए, वो नदी जो कभी सभ्यता की जान थी, खेतों को पानी देती थी, लोगों की प्यास बुझाती थी, वही नदी एक दिन उसकी दुश्मन बन गई। लोगों के घर बह गए, सड़कें मिट्टी में दब गईं और शायद एक एक करके पूरी नगरी पानी में समा गई। नंबर 2, भूकंप की थ्योरी।
कुछ मानते हैं कि धरती हिली और पूरा शहर झटकों से हिल गया। सोचिए, बच्चे खेल रहे हैं और अचानक जमीन कांपने लगती है। ईंटों के घर जो कभी मजबूती की मिसाल थे धीरे धीरे गिरने लगे। लोग दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि ये तबाही कहां से आई। एक झटके ने उस सभ्यता को हिलाकर रख दिया जिसने सैकड़ों सालों तक मजबूती से खड़े होकर इतिहास बनाया था। नंबर 3, आक्रमण की थ्योरी। कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि बाहर से लोगों ने हमला किया, शायद वो आर्य थे। सोचिए, एक तरफ शांति प्रिय लोग जो व्यापार, कला और संस्कृति में लगे थे, दूसरी तरफ तलवारें लिए आक्रमणकारी जिन गलियों में कभी बच्चों की हंसी घुसती थी वही अचानक खून बहने लगा। शायद लोग भी कभी नहीं सोच पाए होंगे कि उनका इतना शांतिपूर्ण शहर कभी युद्ध भूमि बन जाएगा। और फिर है लास्ट में क्लाइमेट चेंज की कहानी। कहते हैं कि धीरे धीरे बारिश कम होने लगी, नदियां सूखने लगी। सोचिए, वो किसान जिनकी जमीन कभी सोना उगलती थी वो धीरे धीरे बंजर होती चली गई। भरे हुए बाजार खाली होने लगे और एक एक करके लोग शहर छोड़कर निकल गए। यानी मोहनजोदड़ो धीरे धीरे अपनी ही उदासी में डूबता चला गया। ना कोई युद्ध, ना कोई आपदा, बस चुपचाप एक सभ्यता दम तोड़ गई। आज भी किसी को नहीं पता कि असली वजह क्या थी, लेकिन एक बात तो साफ है, इतनी महान सभ्यता, इतनी आधुनिक सोच, इतनी शानदार प्लानिंग इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट गई। आप सोचिए, अगर ये सभ्यता बची रहती तो शायद हम आज से हजारों साल आगे होते, लेकिन समय ने जैसे उन्हें रोक दिया। आज का ये सफर हमारा यहीं खत्म होता है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आप क्या सोचते हो इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि और कोई वजह हो सकती है, तो वो भी हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।